हाँ जी, सारा बयान राम राम। मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद बबलू खोकर। देखो, अपन बात करेंगे अभी फार्म्स राइट्स के ऊपर। एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय एक मंच के ऊपर बातचीत हुई है, और ये हुई है दिल्ली में। तो जो ग्लोबल सिम्पोजियम और दी फार्म्स राइट्स, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। कब हुआ है? फर्स्ट टाइम। इसको इनोग्रेट किन्होंने किया था? हमारे प्रेसिडेंट ने किया था। अब आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे कि वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन फर्स्ट हिंदुस्तान में हुआ, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसको ऑर्गेनाइज किसने किया और प्रेसिडेंट की स्पीच क्या थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट की स्पीच थी इसके ऊपर। प्रेसिडेंट ने कहा कि अगर जो हमारे ट्रू गार्डियंस है, फार्मर्स के ट्रू गार्डियंस है, किसके? क्रॉप डाइवर्सिटी के। क्रॉप डाइवर्सिटी के अगर कोई ट्रू गार्डियन है, कोई रक्षक है, तो वो कौन है? हमारे किसान भाई है। कि किसान भाइयों का बहुत बड़ा रोल है किस चीज़ के अंदर? प्लांट की जो वेराइटी वगैरह होती है उनको आज भी बचा के रखना, जो पारंपरिक ज्ञान है उसको संभाल के रखना। ठीक है, तो इसके बारे में प्रेसिडेंट की स्पीच आप ले लेना, इसका एकदम स्क्रीनशॉट, कि कंजर्वेशन वगैरह इसके मतलब बीजों का कंजर्वेशन वगैरह में किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा, यूपीएससी आपसे क्या पूछेगा? सबसे पहला ये पूछा जाएगा कि ग्लोबल सिम्पोजियम ऑफ द फार्म्स राइट्स है, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? तो आप क्या जवाब दोगे? ऑर्गेनाइज किसने किया? ऑर्गेनाइज किया तो सबसे पहले ऑर्गेनाइज करने वाला एक ट्रीटी थी, द सेक्रेटरी ऑफ, किसकी सेक्रेटरी है? किस चीज का सेक्रेटरीट है? इंटरनेशनल ट्रीटी, अंतर्राष्ट्रीय संधि, प्लांट जेनेटिक्स, रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये ट्रीटी हुई, तो ट्रीटी यहाँ तक है, इसका सेक्रेटरीट है। ये ट्रीटी किसके नीचे अधीन में हुई थी? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अधीन में हुई। तो ऑर्गेनाइज किसने किया? अब आपसे कोई पूछे इसको ऑर्गेनाइज किसने किया, तो सीधा सीधा बोल सकते हो इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फूड एंड एग्रीकल्चर है, ITPGRFA। देखो यहाँ पर भी लिखा है, किसने किया था? ऑर्गेनाइज बाय सेक्रेटरीट ऑफ ITPGRFA, आगे FAO। तो अब आपसे कोई पूछे कि इसको ऑर्गेनाइज किसने किया, तो हम इसके बारे में बात करेंगे अभी इसी वीडियो में कि ITPGR क्या है। किसके बारे में? ट्रीटी के बारे में बात करेंगे, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ प्लांट जेनेटिक्स के बारे में। प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, ये ट्रीटी क्या, संधि क्या, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आपसे पहला ये याद रखना, ऑर्गेनाइज किसने कराया। तो इस ट्रीटी के सेक्रेटरीट ने इसको ऑर्गेनाइज कराया हिंदुस्तान। होस्ट किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर। अब किन के साथ कोलैबोरेशन था? मिनिस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का पहला अथॉरिटी आती है, कौन सी अथॉरिटी? प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट वेराइटी एंड फार्म्स राइट अथॉरिटी, ये 2001 में आती है। इसके ऊपर हम कंप्लीटली बात करेंगे। दूसरा है इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च, ICAR के बारे में बात करेंगे। AIRI मतलब पुस्सा, इसके बारे में क्या बोलते हैं? पुस्सा है, पुस्सा। दूसरा नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जिसकी 1970 में स्थापना होती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे इसी वीडियो में। अब देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रीटी क्या है। इस संधि के बारे में बात करने पहले पूछे कोलैबोरेशन किन किन का था, तो इन चारों कोलैबोरेशन के बारे में बता देना। ठीक है, PPVFR अथॉरिटी, ICAR, AIAR, ठीक है, नेशनल ब्यूरो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, इनके बारे में सबसे पहले हम देखते हैं ट्रीटी क्या है, संधि क्या है। मैंने बोला ITPGRFA, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फूड एंड एग्रीकल्चर। ये संधि आती है 2001 में। कब आती है? 2001 में। कहाँ पे होती है संधि? 2001 में रोम में। कहाँ पे? रोम में। अब इस संधि, ये ट्रीटी लाने का मतलब क्या था? इस ट्रीटी लाने का मतलब ये था कि जितने भी राष्ट्र है उनके कानूनों के तहत किसानों का क्या किया जाए? किसानों के अधिकारों को मान्यता दी जाए। फार्मर्स के जो भी राइट्स है, किसके? अपने किसान भाइयों के जो भी राइट्स है, उन राइट्स को क्या दी जाए? मान्यता प्रदान की जाए। इसके साथ साथ खाद्यान्नों के लिए, भोजन के लिए, कृषि के आनुवांशिक जो संसाधन है उनका रोपण संबंधी जो पारंपरिक ज्ञान है, जो हमारी पीढ़ियों से चलता मिलता आ रहा है, उस ज्ञान को क्या करना है? कंजर्वेशन देना है, उनको संरक्षित करना है। उसके लिए ये ट्रीटी आती है। कौन सी? ITPGRFA। कहाँ होती है ट्रीटी?
2001 में रोम में। अब ये कौन कराता है ट्रीटी? ट्रीटी किसके अधीन होती है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशल एजेंसी है। अब आपसे कोई पूछे यूनाइटेड नेशन में कितनी स्पेशल एजेंसी आपकी यहाँ पर, कितने ऑर्गेनाइजेशन है? एजेंसी का मतलब सॉरी, कितने स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है? 15 है। अब इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आप ये भी जानो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। देखो मैंने बोला फूड एंड स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, एफ है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब आपसे कोई पूछे, फैक्चुअल है, ज़्यादा याद रखना नहीं है। फैक्चुअल 1945 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर आपको पता है रोम तथा इटली में। ये क्या है? स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। अब आपसे पूछे कि कितने एजेंसी है, किसके अधीन आते हैं? तो यूनाइटेड नेशन में 6 यूनाइटेड नेशन के पार्ट है। कितने पार्ट है? 6 प्रिंसिपल्स बॉडी है। किसकी? यूनाइटेड नेशन की। कौन कौन सी है? पहला जीए जनरल असेंबली, दूसरा एससी सिक्योरिटी काउंसिलिंग, ठीक है, इंटरनेशनल जस्टिस ऑफ कोर्ट आईजीसी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ना, आईजीसी 3 हो गई। इसके साथ साथ ट्रस्टशिप काउंसिलिंग, ट्रस्टशिप काउंसिलिंग है किसकी? यूनाइटेड नेशन की। प्रिंसिपल बॉडी में आती है। और आती है फिर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिलिंग, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसको शॉर्ट्स में बोलते हैं इकोसोस। ये भी एक स्पेशल एजेंट। तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 और 5। अब इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरीट। अब आपसे पूछे कि यूनाइटेड नेशन की प्रिंसिपल बॉडी कितनी? 6 है। इन 6 बॉडी में जो इकोनॉमिक एंड सोशल है यूनाइटेड नेशन का जो बॉडी है, प्रिंसिपल बॉडी, इसी प्रिंसिपल बॉडी में स्पेशलाइज एजेंसी 15 स्पेशलाइज एजेंसी, जैसे आईएमएफ होगी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है, इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन हो गया, IMO, मेरीटाइम मतलब समुद्र के बारे में जो बात करता है, ठीक। इसके साथ यूनाइटेड नेशन UNWTO, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक। अब आपसे कोई पूछे इंटरनेशनल सिविल एविएशन हो गया। तो ये चीज़ें किन की स्पेशल एजेंसी है, स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। 15 स्पेशलाइज एजेंसी में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी आता है। ये यूनाइटेड नेशन की 6 प्रिंसिपल क्या है बॉडी है, उन्हीं में इकोनॉमिक एंड सोशल, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिलिंग, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिलिंग की 15 जो स्पेशल एजेंसी है, उसी में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। इसी ऑर्गेनाइजेशन का मोटो क्या है, आपसे कोई पूछे देख उसका मोटो है, देखा है, फैट एंड पेन्स, फेट एंड पेन्स। इसका मतलब है लेट बी देयर ब्रेड, लेट बी देयर ब्रेड मतलब खाने दो, भोजन की व्यवस्था, उसके बारे में ये बात करते थे। अब आपसे कोई पूछे ये ट्रीटी किसने कराई है, ITPGRF ट्रीटी 2001 में आती है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होती है। इस ट्रीटी का उद्देश्य क्या था, मेन मुद्दे क्या था, किसानों का योगदान, की फसलों की विविधता को बनाने में किसानों का कितना योगदान है उसको पहचानना। अगर मान लो लाभ का अगर कोई जेनेटिक्स वगैरह, अगर किसानों ने किसी भी चीज़ को अगर कंजर्व कर रखा है अपने पास में, उस चीज़ का अगर लाभ मिलता है तो लाभ का उचित और न्याय संगत क्या होना चाहिए, बंटवारा होना चाहिए, है, पहुंच और लाभ का साझाकरण, स्थिरता, आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण और स्थायी रूप से उपयोग करना, जैविक विविधता पे कन्वर्सन के अनुरूप उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्याय संगत साझा करना, ये इसका उद्देश्य है। अब आपसे कोई पूछे, वापिस चलते हैं अपन, जो फर्स्ट इंटरनेशनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेट फर्स्ट ग्लोबल चैंपियनशिप जो फार्म राइट के ऊपर था इंडिया में, हुआ किसने ऑर्गेनाइज कराया, ITPG मतलब इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स और फूड एंड एग्रीकल्चर ने इसको ऑर्गेनाइज कराया था। होस्ट किसने किया,
मिनिस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चर ने किया, किन के साथ कोलैबोरेट किया, इन चारों संस्थाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे हम। तो सबसे पहले आईसीएआर के बारे में बात करते हैं। आईसीएआर, तो आईसीएआर क्या, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इसका काम क्या है, ये एग्रीकल्चर में रिसर्च करेगी। किसके लिए करेगी, देखो एग्रीकल्चर में, भारत में कृषि शिक्षा होती है, एग्रीकल्चर शिक्षा, एग्रीकल्चर एजुकेशन और रिसर्च को, दोनों को एक साथ, मतलब एक उनके बीच में समन्वय लाने का प्रयास करना। बीच में क्या लेके आना, समन्वय के लिए जिम्मेदार। तो आप ये बोल सकते हो कोऑर्डिनेट करेगा किस चीज को, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर रिसर्च को। कौन करेगा, इंडियन काउंसिल ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च। यूपीएससी आपसे पूछे, स्थापना का फैक्चुअल है, पूछे कि इसका प्रेसिडेंट कौन है, इंडियन काउंसिल ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च का प्रेसिडेंट आप में नाम दे दे, नरेंद्र सिंह तोमर, नाम दे दिया नरेंद्र सिंह तोमर। तो नरेंद्र सिंह तोमर क्या है, प्रेसिडेंट। अब मैंने नाम लिखा तो नरेंद्र सिंह तोमर का नाम आते आपके नाम दिमाग में आना चाहिए, माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर। तो याद रखना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के प्रेसिडेंट कौन होंगे, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। नरेंद्र सिंह तोमर जी के बारे में आप जानते हो, मुरैना से 2009 में क्या थे ये, 2009 में मुरैना, भिंड मुरैना नाम याद है, मध्य प्रदेश एमपी, मुरैना से एमपी थे 2009 में। 2014 में ग्वालियर से एमपी रहते हैं, वापस 2019 से मुरैना से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और आज एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। अब आपसे कोई पूछे ये अपनी जितनी भी रिपोर्ट है क्यों, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च अपनी रिपोर्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट को देगी, इसके साथ साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भी, या एजुकेशन मिनिस्ट्री और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दोनों डिपार्टमेंटों को क्या देगी, ये अपनी रिसर्च रिपोर्ट देगी, जिससे शिक्षा में और कृषि में समन्वय लाया जा सके रिसर्च पे। आपको ये पूछे तो क्या, ऑटोनमस बॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन रिसर्च इन इंडिया। तो आपसे कोई पूछे इंडियन काउंसिल ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च क्या है। अब हमने चारों जो कोऑर्डिनेट था उसके आगे की बात करते हैं। ये भी आईसीएआर के अधीन आती है, आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसी के अंदर एक और इंस्टीट्यूट है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको पुसा इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुसा। अब पुसा इंस्टीट्यूट क्यों बोलते हैं, इसकी स्थापना 1905 में होती है, एग्रीकल्चर में रिसर्च करने के लिए, कृषि के ऊपर रिसर्च करने के लिए। कब होती है, 1905 में इसकी स्थापना होती है। पुसा बिहार में एक जगह है वहां पे, लेकिन 1936 में इस इंस्टीट्यूट को दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाता है, करोल बाग में। एग्रीकल्चर रिसर्च आई, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आईसीआर का ही एक इकाई है। पहले पुसा इंस्टीट्यूट बोला जाता था, 1905 में स्टैब्लिश्ड हुई। किन्होंने, एक दानवीर जैसे भामाशा बोल सकते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हेनरी फिलिप्स ने इसके लिए 30,000 पाउंड दिए थे स्टैब्लिश करने के लिए। कौन था, अमेरिकन था। अब आपसे एग्जाम में दे 30,000 पाउंड, तो ये 1905 की बात था। उस समय 1905 में 10 ग्राम सोने का भाव थे 15 रुपए के आसपास, 15 रुपए में 10 ग्राम सोना आ जाता था। आज एक पाउंड कितने का, लगभग 103 का एक पाउंड है। तो ये उस समय कितने पैसे होंगे, आप इसकी कैलकुलेशन आप लगाइए। अब इसके 5 क्या डिपार्टमेंट भी है आईएआर के। अब आपसे कोई पूछे स्टैब्लिश्ड कब हुई, कब दिल्ली में इसका ट्रांसफर हुआ, 1936 में, 1905 में स्टैब्लिश्ड हुई। अब मैंने बोला कितनी थी, देखो 2 की तो बात कर चुके हैं। आज चलो वापस देखो कोलैबोरेशन किन किन के साथ था। आईसीएआर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ, ठीक, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, ये क्या है, इंस्टीट्यूट्स। अब इंस्टीट्यूट्स के बाद में एक नाम हो आता है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट्स अथॉरिटी। अब ये क्या, इसके बारे में बात करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट्स एक्ट, ये 1909 में कानून आता है पार्लियामेंट में। क्या आता है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांटों का प्रोटेक्शन करना है, फार्मर्स के राइट्स की प्रोटेक्शन करना है। इसी एक्ट के सेक्शन 40 में फार्मर के प्रोटेक्शन के बारे में बातचीत की गई। इसी एक्ट के सेक्शन 3 में एक अथॉरिटी भी बनाई हुई है। इसी एक्ट के सेक्शन 54 में ट्रिब्यूनल भी बनाया हुआ है।
तो अब ये क्या बनाया, कब आया, प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट एक्ट 2001 में आया। इसका मेन मकसद क्या था, उद्देश्य यही है कि प्रोवाइड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इफेक्टिव सिस्टम प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट्स। इनके लिए एक सिस्टम बनाना चाहिए जिससे किसानों के और प्लांट वेराइटी को सुरक्षित किया जा सके। दूसरा, राइट ऑफ द फार्मर एंड प्लांट ब्रीडर टू इंक्रोज द डेवलपमेंट एंड कल्टीवेशन ऑफ द न्यू वेराइटी ऑफ द प्लांट्स। मतलब नए प्लांट्स के लिए पैसे भी चाहिए, नई वेराइटी के लिए रिसर्च भी चाहिए, उसके लिए भी क्या करना, इंक्रोज करना, प्रोत्साहित करना। ये काम किसका, इस एक्ट के थ्रू लाया गया कि इस एक्ट के थ्रू ये काम किया जाएगा। तो इस एक्ट में एक अथॉरिटी है, ये इसके बारे में एग्जाम आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप ये बात बताओगे कौन सी अथॉरिटी है। ये प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट्स अथॉरिटी, PPVFR। अब आपसे पूछे ये अथॉरिटी कब आई, 2001 में, 2001 के एक्ट से आई। तो ये क्या है, संवैधानिक है, वैधानिक है, स्टैच्यूटरी है, नॉन स्टैच्यूटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल है? तो आप इसका जवाब आप दोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टैच्यूटरी है, नॉन स्टैच्यूटरी है। क्या है, जो चीज़ कानून से बनेगी, एक्ट से बनेगी, वो क्या होगी, स्टैच्यूटरी। ठीक है, जो संविधान में होगी वो कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक। तो यह क्या होगी, संवैधानिक है क्या है या वैधानिक है? संविधान से बनी, किससे बनी है, स्टैच्यूटरी बॉडी होगी ना ये। ठीक, अब आपसे कोई पूछे प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट्स जो अथॉरिटी है, इसके अंदर कितने मेंबर होंगे, तो याद रखना कितने मेंबर होंगे, 15 मेंबर। चेयरपर्सन सहित 16 हो जाएंगे, 1 + 16, 1 + 15 कितने हो जाएंगे, 16। चेयरपर्सन एंड 50 मेंबर। इन मेंबरों की, तो चेयरपर्सन के लिए एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, उसको आउटस्टैंडिंग पर्सन और कैलिबर होना चाहिए, उसमें हिम्मत और उसको नॉलेज, अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। किस फील्ड के अंदर, फील्ड ऑफ प्लांट वेराइटियल रिसर्च के अंदर, प्लांटों की वेराइटी के रिसर्च में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, वो इसका चेयरमैन बनेगा। बाकी के जो मेंबर होंगे, इन मेंबरों को कौन, अथॉरिटी को अपॉइंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इन मेंबरों को, अथॉरिटी के मेंबरों को अपॉइंटमेंट देगी, जिसमें ICAR के भी साइंटिस्ट हो गए, एग्रीकल्चर के अधिकतर वैज्ञानिक वगैरह हो गए, इसके कोई कॉलेजों के भी होंगे, डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी भी हो सकते हैं इसमें एग्रीकल्चर के। और ये सेक्शन 3 के तहत बनी है, 2001 के एक्ट के तहत, प्लांट एंड वेराइटी एक्ट, फार्मर राइट्स वेराइटी एक्ट के सेक्शन 2001 के तहत बनी। अब इसका मेन उद्देश्य क्या है, इस अथॉरिटी का काम क्या है उस एक्ट के थ्रू। पहला, उस एक्ट के थ्रू क्या क्या उद्देश्य है, पौधों की किस्मों और किसानों और पौधों के प्रजनों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक प्रभावशाली प्रणाली की स्थापना करना। क्या एक प्रभावशाली प्रणाली की स्थापना हुई इस एक्ट के थ्रू, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्म राइट्स एक्ट 2001 के तहत हाँ हुई, क्या हुई, एक अथॉरिटी बनाई गई। दूसरा, पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करना। इसके लिए मतलब प्रोत्साहित का मतलब अगर नई वैरायटी आ रही है तो किसानों के अधिकारों को मान्यता देना, उनकी रक्षा करना। और किसान को अगर दूसरी कंपनी उस पर केस ना कर, जैसे 2019 में गुजरात में बांसकांटा में वो पेप्सिको वाला केस याद है, चिप्स का, किसानों ने आलू उगा दिए, फिर उन पर केस वगैरह किया था 1.5 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो आगे, पौधों की नई किस्मों के विकास के लिए पौधों के आनुषंगिक संसाधन के संरक्षण, सुधार, उन पर उपलब्ध कराने, किसी समय दिए गए उनके योगदान की भी करना। क्या करना, पौधों की किस्मों के विकास करना, डेवलपमेंट करना है पौधों को। कृषि विकास में तेजी लाने के लिए निवेश को प्रोत्साहित करना, मतलब पैसे लेके आना है, निवेश कैसे लेके आओगे, इसका काम इस एक्ट के थ्रू किया गया। अब इस एक्ट में एक अथॉरिटी बनी। इस अथॉरिटी के साथ साथ इसी एक्ट के सेक्शन 54 इसके साथ साथ एक एफिलिएट अथॉरिटी भी बनी है। किसके लिए, प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन एफिलिएट अथॉरिटी। आपसे पूछे ये अथॉरिटी क्या है, स्टैच्यूटरी है, नॉन स्टैच्यूटरी है या कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ये क्या है, स्टैच्यूटरी है। 2001 के एक्ट के तहत बनी है, प्लांट वेराइटी एंड फार्म्स राइट एक्ट 2001। अब इसके अंदर क्या होंगे, जुडिशियल मेंबर भी होंगे जुडिशरी से, और टेक्निकल मेंबर होंगे अथॉरिटी में। अब आपसे पूछे जुडिशियल मेंबर के लिए इसमें एक थोड़ी शर्त है। क्या शर्त है, पहली बात, जो बंदा 10 साल से जुडिशियल ऑफिस में हो या ग्रेड 2 की नौकरी में जुडिशरी में हायर पोस्ट पे 3 साल से हो, या वो 12 साल से क्या हो, वकील हो, एडवोकेट हो। ठीक है, तो वो जुडिशियल मेंबर के लिए एलिजिबल होगा। अब टेक्निकल मेंबर के लिए क्या है कि 12 साल से कम प्लांट वेराइटी एंड सीड डेवलपमेंट एक्टिविटी में वो
एक्टिव हो, 12 साल से प्लांट वैरायटी एंड सीड डेवलपमेंट एक्टिविटी के अंदर उसमें वो एक्टिव। इसके साथ साथ उसने स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल, मतलब उसके बराबर तक गवर्नमेंट में उसने अपना पोजीशन या पोस्ट हेल्ड कर रखी हो, या उसके बराबर उसकी पोस्ट। और 3 साल से लेटेस्ट जो भी है स्पेशल नॉलेज होना चाहिए किसमें, 3 साल का प्लांट ब्रीडिंग के अंदर। अब इस ट्रिब्यूनल का चेयरमैन कौन होगा, आपसे कोई पूछे, चेयरमैन होगा जुडिशियल मेंबर ही इसका चेयरमैन होगा। जो जुडिशियल मेंबर होंगे ये इसके चेयरमैन होगा, और गवर्नमेंट जितना समझे फिट उसके अनुसार इसके मेंबर तय वगैरह सरकार करेगी। तो आपसे कोई पूछे तो इस पे जवाब देना है। अब प्लांट वैरायटी एक्ट जो आया था 2001 के अनुसार, जो एपेलेंट अथॉरिटी वगैरह का ये केस आपको याद है कि किसानों को कैसे बचाया जाता है। पेप्सी को 2019 में साबरकांठा में 4 छोटे किसानों पे केस कर दिया था ना कि ये जो लेज के अंदर जो चिप्स आते हैं ये हमारे ये किसानों ने उगा दिया। जब किसान जो छोटे छोटे किसान से 3 से 4 एकड़ तक खेती वाले किसान थे, उन्होंने कहा, किसानों का मानना है कि सेक्शन 64 के तहत, वो किसका सेक्शन 54, प्लांट वेराइटी एंड फार्म राइट एक्ट 2001 के सेक्शन 64 के तहत उनको राइट है, उनको अधिकार है इसके साथ कि ये चिप्स वगैरह या आलू उगा सकते हैं। अब किसानों के समूह ने यह भी कहा कि प्लांट प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट वेराइटी एंड फार्म राइट्स अथॉरिटी, ये रहा प्रोटेक्शन एंड प्लांट वेराइटी एंड फार्म राइट अथॉरिटी PVRA, ये क्या करे, नेशनल जीन फंड है, इस फंड के तहत पैसे दें जिससे किसान अपना केस लड़ सके। अब आपसे कोई पूछे नेशनल जीन फंड क्या है, ये भी नेशनल जीन फंड 2001 प्लांट एंड वेराइटी प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट एंड वेराइटी एंड फार्म राइट एक्ट के तहत बनाया हुआ है। माध्यम से धन मुहैया करने की भी बात की थी। अब इसी के अंदर अथॉरिटी ने भी 2021 में शायद इसका वो किसानों के ऊपर जो लगाया था, पेप्सिको ने वापस अपना रिन्यू करवाया था। FL 2027 को क्या कर दिया, आलू की किस्म के लिए उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। तो आपसे कोई पूछे एग्जाम में ये चीज़ें क्या है, तो आप इसके ऊपर कंप्लीटली जानकारी देखोगे कि अथॉरिटी क्या है, इन चारों के बारे में बात करोगे। ठीक, 1 मिनट, किसके साथ कोलैबोरेशन हुआ था, तो चारों आप मैं बता चुका हूँ, एक के बारे में नहीं बताया, सॉरी। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ये कब बना था, 1970 में बना था। ये भी ICR के तहत है, 1970 में बनाया था। किसके लिए, फसलों के विकास के लिए और जर्म प्लाज्मा के लिए, हैं, फसल सुधार में फसलों के विकास के लिए, जर्म प्लाज्मा भी संवर्धन के लिए इसकी स्थापना होती है। कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स की, हैं, रिसोर्सेज की इसकी स्थापना होती है। इन चारों के बारे में बता देना, ऑर्गेनाइज किसने कराया था, होस्ट किसने किया था। इंटरनेशनल फर्स्ट किसानों पे संगोष्ठी या पे अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी या पे इंटरनेशनल स्पोंजियम, इसके बारे में पूछे। फार्मर्स राइट्स के बारे में तो आप इसके बताओगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।